बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 38। चलें स्टार्ट करते हैं। ज्वाइनिंग इज़ यूज्ड टू कंबाइन द रोज फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। ए ज्वाइन क्रिएट ए टेम्पोरेरी टेबल विद ऑल रिट्रीव्ड कॉलम्स फ्रॉम द टेबल स्पेसिफाई द ज्वाइन। यानी कि ज्वाइनिंग एक ऐसा न्यू टेबल होता है जो कि टेम्परेरी टेबल होता है और हमें वो डाटा शो करवाता है जो हम किसी भी मुख्तलिफ टेबल्स के अंदर कंडीशन लगा के वहाँ से डाटा पिक करते हैं, तो उन सब को जोड़ के एक टेबल में हमें डाटा शो करवाता है। तो आप ये सिंटैक्स देखें, सेलेक्ट तमाम का तमाम कहाँ से, ए और बी से। तो इसका मतलब क्या है कि तमाम का तमाम डाटा शो करवाओ ए और बी का। तो जब इनका डाटा आएगा तो फ़र्ज़ करें एक डाटा में 5 रोज़ हैं, दूसरे में 10 रोज़ हैं, तो इनको ओवरऑल 50 रोज़ बन जाएंगे। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें तमाम का तमाम डाटा नहीं चाहिए होता, बल्कि स्पेसिफिक डाटा चाहिए होता है। तो उसके लिए जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है उसको कहते हैं ज्वाइनिंग। इसकी 3 टाइप्स हैं: सिंपल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, ऑटो ज्वाइन। सिंपल ज्वाइन इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ज्वाइन। और इसके आगे फिर 2 टाइप्स हैं, इक्वी ज्वाइन और नॉन इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन क्या है? ए टाइप ऑफ ज्वाइन दैट इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटीज इज़ कॉल्ड द इक्वी ज्वाइन। यानी कि जिसके अंदर बराबर का निशान आता है, इक्वल का निशान आता है, इस बेस पे जो ज्वाइन बनाया जाता है हम उसको कहते हैं ये इक्वी ज्वाइन है। इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स वही है कि सिलेक्ट कर लो क्या कॉलम को, इस कॉलम को और इस कॉलम को, और ये कॉलम कहाँ से आए हैं, ये कॉलम इस टेबल में अवेलेबल हैं, ये कॉलम इस टेबल में अवेलेबल हैं। यानी कि ये बताना होता है कि सिलेक्ट करो टेबल 1 में से, पहले टेबल में से ये वाला कॉलम और दूसरे टेबल में से ये वाला कॉलम। फ्राम किधर से? ये वाले टेबल। ये पहले भी हम सिंटैक्स दे चुके हैं कि फ्राम क्या होता है, टेबल के नेम होते हैं। वेयर कंडीशन क्या है? टेबल 1 डॉट कॉलम 1 इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम 2। तो इनके दरमियान जो ज्वाइनिंग बनती है उसके अंदर कंडीशन ये होती है कि दोनों टेबल्स के अंदर कम से कम एक कॉलम या ग्रुप ऑफ कॉलम मस्ट भी सेम होना चाहिए या कॉमन होना चाहिए। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। राइट ए क्वेरी दैट डिस्प्ले द एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन फ्रॉम द ईएमपी एंड डिपार्टमेंट टेबल्स। यानी कि ये 2 टेबल्स हैं, इन दोनों को डाटा को मिला के हमें ये वाली चीज़ें शो करवाओ। तो ये सिंटैक्स आपने देखा था जो वही है। सेलेक्ट किया क्या, पहला जो टेबल है उसका नाम है ईएमपी, उसके अंदर एक कॉलम है जिसका नाम है ईएमपी नंबर। फिर पहला टेबल है ईएमपी, उसके अंदर एक कॉलम है जिसका नाम है ई नेम। पहला जो टेबल है उसका नाम है ईएमपी और उसके अंदर एक कॉलम है जिसका नाम है डिपार्टमेंट नंबर। ये हो गए पहले टेबल में से वैल्यू। अब दूसरे टेबल में से कुछ वैल्यू लेनी है। दूसरे टेबल का नाम है डिपार्टमेंट और उसके अंदर कॉलम का नाम है डिपार्टमेंट नेम। फिर दूसरे टेबल का नाम है डिपार्टमेंट, उसके अंदर कॉलम है लोकेशन। फ्रॉम कहाँ से? ईएमपी टेबल से और डिपार्टमेंट टेबल से, यानी कि 2 टेबल सेलेक्ट कर लो। कंडीशन क्या है कि ईएमपी टेबल के अंदर डॉट मतलब इसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर बराबर हो जाएं किसके? डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर। यानी कि ईएमपी टेबल के अंदर भी डिपार्टमेंट नंबर अवेलेबल है, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर भी डिपार्टमेंट नंबर कॉलम अवेलेबल है। तो इसको रन करेंगे तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह आएगा। हम इसका ओरिजिनल डाटा भी देख लेते हैं कि ये ओरिजिनल डाटा क्या था। ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा है किसका? ईएमपी टेबल का, जिसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर क्या है? 20, 30 और 10 और बस। यानी कि इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट नंबर हैं, 10, 20 और 30। और जो दूसरा टेबल है उसका नाम है डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट का टेबल है, इसके अंदर कितने डिपार्टमेंट नंबर हैं? 10, 20, 30 और 40। अब कंडीशन फुल ये होती है कि दोनों टेबल्स के अंदर एक कम से कम कॉलम सेम या कॉमन होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं ये डिपार्टमेंट नंबर इधर और डिपार्टमेंट नंबर इधर भी है, यानी कि एक कॉलम इन दोनों में सेम है। वो सेम इसलिए होना चाहिए ताकि इनके दरमियान आपस में ज्वाइनिंग की जा सके। तो कंडीशन हमने ये लगाई थी कि जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट नंबर आपस में सेम है उनका डाटा शो करवा दो। तो आप ये देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ 10, 20 और 30 वाला रिकॉर्ड था वो सारा उसने शो करवा दिया, 40 वाला नहीं शो करवाया क्योंकि 40 यहाँ अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए उसने 40 वाला एलिमिनेट कर दिया। तो हमारे पास ओवरऑल ये आउटपुट आ गई है। नॉन इक्वी ज्वाइन यानी कि ऐसा ज्वाइन जिसके अंदर इक्वल का निशान इस्तेमाल नहीं होता उसको हम नॉन इक्वी ज्वाइन कह देते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। राइट ए क्वेरी दैट डिस्प्ले द ई नेम, सैलरी और ग्रेड। यानी कि ई नेम, सैलरी और ग्रेड ये हमने शो करवाना है कहाँ से? ईएमपी टेबल में से। एंड ग्रेड शो करवाना है कहाँ से? सेल ग्रेड से। तो सेल ग्रेड के अंदर और ईएमपी के अंदर एक कॉलम
कॉमन है जिसका नाम है ग्रेड, क्योंकि कम से कम एक कॉलम जरूर मस्ट कॉमन होना चाहिए। तो सिलेक्ट कर लो कहाँ से, ईएमपी का एक टेबल है जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं एम्प्लॉय का, और एक सेल ग्रेड का ये एक न्यू टेबल है, इसको भी हम देख लेते हैं अभी। कंडीशन क्या है, ईएमपी डॉट सैलरी यानी कि एम्प्लॉय के अंदर जो सैलरी है, ये बिटवीन का लफ्ज़ हम पहले देख चुके हैं। बिटवीन का मतलब है कि इनके दरमियान। अब कौन सी वैल्यू के दरमियान, एक लोअर सैलरी और एक हाई सैलरी। लोअर सैलरी किधर है, सेल ग्रेड के अंदर लोअर सैलरी, और सेल ग्रेड के अंदर ये एक हाई सैलरी। और एंड का भी आपको पता है क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कि जब दोनों कंडीशनें फुलफिल हों, यानी कि इससे पहले वाली कंडीशन भी और इसके बाद वाली कंडीशन भी फुलफिल हो, तो हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। तो बिटवीन का मतलब है कि ये दो वाली चीज़ें। तो क्वेश्चन ये बन गया कि वो वाले एम्प्लॉय के शो करवा दो जिनकी सैलरी जो है वो इनके दरमियान है, यानी कि लो सैलरी और हाई सैलरी के दरमियान है, वो वाले एम्प्लॉय हमें शो करवा दो। तो इसका आउटपुट इस तरह आएगा। ये किस तरह है, अभी हम ओरिजिनल डाटा देख लेते हैं कि ये किसके ऊपर क्यूरी लगी है। ये ईएमपी का टेबल है जो हम शुरू से ही इसको देखते आए हैं, ये एक डमी डाटा है। और जो दूसरे टेबल की हमें ज़रूरत पड़ी है उसका नाम है सेल ग्रेड। तो ये सेल ग्रेड का टेबल है, इसका नाम आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ द सेल ग्रेड है। ये सेल ग्रेड का टेबल है और ये एम्प्लॉय का टेबल है। इनके दरमियान अगर हम ये कंडीशन देखें कि वो वाले रिकॉर्ड शो करवा दो जिनकी सैलरी लोअर सैलरी से और हाई सैलरी के दरमियान है, बिटवीन मतलब दरमियान है, और अंदर एंड है, यानी कि दोनों की कंडीशनें फुल होनी चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले जो ग्रेड है वो कलर का आ रहा है और उसको उसने नाम दे दिया 1। इसमें भी उसने 1 को पकड़ लिया इधर से, और इसने कलर की देखी कितनी 800। क्या ये लोअर से और हाई के दरमियान है, बिल्कुल 700 और 1200 के दरमियान 800 आता है, तो इसने इधर शो करवा दिया 800। फिर जो पहला ग्रेड है अभी उसके ऊपर ही डाटा एनालाइज होगा, उसके बाद आ जाएगा ये वाला कलर, इसकी कितनी है 1100। तो इधर चेक करेगा कि क्या पहले ग्रेड वाला जो है यानी कि क्लर्क जो है उसकी ये 1100 है, यानी कि 700 और 1200 के दरमियान है। यस ऐसा ही है, वो 1100 जो है वो 700 और 1200 के दरमियान ही आता है, तो उसका डाटा शो करवा दिया। उसके बाद जो क्लर्क आता है उसकी सैलरी है 950। तो फिर ये चेक करेगा क्या 950 700 और 1200 के दरमियान आता है, बिल्कुल आता है, फिर उसको भी शो करवा देगा 950। फिर ग्रेड 1 का जो जॉब है वो क्लर्क की आती है, उसके में आता है कि 1300 इसकी सैलरी है, यानी कि चौथे क्लर्क की 1300 सैलरी है। तो इधर देखेगा कि क्या 1300 700 और 1200 के दरमियान आता है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि 1300 1200 से बड़ा है, तो यहाँ ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो इसलिए इसने चौथे क्लर्क का रिकॉर्ड शो नहीं करवाया, सिर्फ 3 क्लर्क का रिकॉर्ड शो करवाया है। फिर उसके बाद ग्रेड 2 का जो अफसर आता है या जॉब आती है उसका नाम है सेलमैन। इसी तरह पहले सेलमैन को देखेगा कि उसकी सैलरी कितनी है 1600, और इधर कंडीशन क्या है कि वो 1600 इसके दरमियान आता है, नहीं इसके दरमियान नहीं आता क्योंकि 1600 1400 से बड़ा है, तो इसका रिकॉर्ड इसमें नहीं आएगा, तो इसने इसको नहीं शो करवाया। फिर अगला सेलमैन देखेगा ये वाला, तो इसकी कितनी पे है 1250। तो इधर से कंडीशन चेक करेगा कि क्या ये 1200 और 1400 के दरमियान आता है, बिल्कुल आता है, 1250 के दरमियान ही आता है, तो इधर ग्रेड 2 का शो करवा देगा। फिर ग्रेड 2 का और बंदा देखेगा कोई अवेलेबल है, एक ये अवेलेबल है, इसकी 1500 है, तो क्या इसके दरमियान आता है, नहीं आता, तो इधर इसने शो नहीं करवाई। फिर इसके अलावा एक और होगा कोई जिसका रिकॉर्ड नीचे से कट हो गया, तो उसका भी शो करवा देगा। तो इस तरह करते 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 ये तमाम कंडीशन चेक करेगा और उस लिहाज से डाटा शो करवाता जाएगा, कि हम स्पेसिफिक जब डाटा शो करवाना हो तो इस तरह भी क्यूरी लगा के हम अपनी मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं। यानी कि हम दो मुख्तलिफ टेबल्स में अगर डाटा अवेलेबल है तो उन दोनों को मर्ज करके हम तीसरा टेबल बनाते हैं, और तीसरा टेबल जो होता है वो ज्वाइनिंग के जरिए आता है, और ज्वाइनिंग वाला टेबल आरजी होता है, वो डाटाबेस में स्टोर नहीं होता, बल्कि जब हमने बस आउटपुट देख लिया और बस ख़त्म। यूजिंग टेबल एलियासिस ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब हमने किसी चीज़ को, हम रियल लाइफ में जब हम किसी चीज़ को उसके मुतबादल के तौर पर बेचते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि वो ओरिजिनल बंदा ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा कहता है कि तुम मेरे हिस्से का ये जाके काम कर रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि वो खुद जाके वो कर रहा है, सिर्फ बंदा या उसके काम करने वाला चेंज हुआ, लेकिन असल काम उसी ने ही करवाया है। सेम यहाँ बात यही है कि जैसा कि टेबल का नाम बहुत लेंथी हो जाता है, तो बजाय हम कि इसके कि टेबल का नाम बार बार लिखें, हम टेबल का नाम की जगह कोई उसको तहदी उसका बना देते हैं, या उसका कोई एम्बेसडर बना देते हैं, या उसका कोई नाम क्रिएट कर देते हैं कि इसकी जगह अब इसका नाम ये लेना है आपने।
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का नाम है चौधरी अल्लाह रखा गुज्जर, तो हम बजाय कि इतना लंबा नाम लिखने के CHG लिख देते हैं, चौधरी गुज्जर। तो सेम यही हाल है कि अगर हमने एम्प्लॉयमेंट का अगर कोई टेबल है EMPLOYMENT, तो इतना लंबा नाम है उसकी जगह हम सिर्फ लिख दें कि ई। और इस तरह डिपार्टमेंट का अगर कोई टेबल है DEPORTEMENT, तो हम उसकी जगह सिर्फ D लिख दें। तो इसका मतलब यही होगा कि ये ई का मतलब है कि ये एम्प्लॉई है और डी का मतलब है कि ये डिपार्टमेंट है। इसी चीज़ को बयान करने के लिए इन्होंने ये टेक्निक इस्तेमाल की है कि अगर हमने कोई नाम स्पेसिफिक करना हो तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंटैक्स वही है कि ये टेबल का नाम है और टेबल के नाम के अंदर कोई एक कॉलम है, ये टेबल का नाम है उसके अंदर कोई कॉलम है, और ये टेबल का नाम है उसके अंदर कोई कॉलम है, ये भी टेबल का नाम है D और उसके अंदर ये कॉलम है, ये टेबल का नाम है और इसके अंदर ये कॉलम है। अब ये टेबल का नाम E है, तो E का क्या मतलब है, एम्प्लॉय। तो सादा अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर कोई लंबा नाम है तो हमने उसको कोई शॉर्ट नाम देना है, तो ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं एलियस की। तो जिस तरह हम मोहम्मद का नाम लिखने के लिए साली हम लिख देते हैं कि, तो सादा अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर कोई लेंथी नेम है तो उसको अगर हमने कोई शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो एलियस की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जिस तरह अगर हमने कोई नाम लिखना हो मोहम्मद बिलाल, तो हम लिख देते हैं M बिलाल। तो इस तरह ये अगर कोई लंबा डिपार्टमेंट का नाम है या एम्प्लॉयमेंट का नाम है तो हम उसका नाम लिख देते हैं। बाकी सब कुछ वही है कि ये टेबल है उसके अंदर ये कॉलम है, ये वाला टेबल है उसके अंदर ये कॉलम है, ये वाला टेबल है इसके अंदर ये कॉलम है, डिपार्टमेंट का टेबल है उसके अंदर ये कॉलम है, डिपार्टमेंट का टेबल है इसके अंदर ये कॉलम है। और ये यहाँ ये बता रहा है कि जो हमने एलियस लगाया है ये E और ये D, ये क्या चीज़ है, एम्प्लॉय E, यानी कि एम्प्लॉय शो कर रहा है E को और डिपार्टमेंट शो कर रहा है D को। आप ये देख सकते हैं इसने कहा है कि एन एलियस इज़ गिवन टू द टेबल इन द फ्रॉम क्लॉज, यानी कि फ्रॉम के अंदर हम उनको नाम देते हैं तो फिर ये खुद ही पिक कर लेता है कि अच्छा E ये वाली चीज़ है। कंडीशन वही है कि E के अंदर यानी कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई एक डिपार्टमेंट नंबर है वो बराबर हो D के अंदर यानी कि डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट नंबर। तो आप ये देख सकते हैं हमारा ये आउटपुट आता है जो हमने पहले भी देख चुके हैं, ये हमारा वो ओरिजिनल डाटा है और ये डिपार्टमेंट वाला डाटा है। इस तरह इसके बाद ज्वाइन की टाइप आती है वो है सेल्फ ज्वाइन, यानी कि अपना टेबल जो होता है वो अपने के साथ ही अगर ज्वाइनिंग करे तो हम उसको कह देते हैं सेल्फ ज्वाइन। तो टेक्निक वही इस्तेमाल की है इसने, ये देखें एम्प्लॉय को एक दफ़ा उसने नाम दे दिया है E का, एम्प्लॉय टेबल को एक दफ़ा नाम दे दिया E का और फिर एम्प्लॉय टेबल को एक दफ़ा नाम दे दिया M का, यानी कि आपस में ही इसने 2 दफ़ा ज्वाइनिंग करवा देनी है। तो एम्प्लॉय के अंदर यानी कि वही टेबल है यानी कि टेबल एक ही है एम्प्लॉयमेंट का, और इसकी एक दफ़ा उसने M नाम दे दिया और एक दफ़ा उसने E नाम दे दिया। और ये वही कह रहा है कि E के अंदर एम्प्लॉय नेम है, E के अंदर एम्प्लॉय नंबर है, E के अंदर मैनेजर है और M के अंदर एम्प्लॉय नेम है और मैनेजर है। तो वो शो करवा दो जो इसमें मैनेजर बराबर है एम्प्लॉय नंबर के, तो ये डाटा शो करवा देगा। उसके बाद आउटर ज्वाइन है, द आउटर ज्वाइन एक्सटेंड द रिजल्ट ऑफ द सिंपल ज्वाइन। सिंपल ज्वाइन के रिजल्ट को अगर हमने एक्सटेंड करना हो तो हम आउटर ज्वाइन लगाते हैं। इट रन ऑल रोज टर्न बाय सिंपल ज्वाइन एज वेल एज दोज रोज फ्रॉम वन टेबल डू नॉट मैच द रोज फ्रॉम द अदर टेबल्स। यानी कि जो हम सिंपल ज्वाइन में देखते हैं उसमें सिर्फ वो वाला टेबल शो होता है या वो वाला रिकॉर्ड शो होता है जिसमें दोनों तरफ रिकॉर्ड बेशक बराबर है या बेशक बराबर नहीं है। आउटर ज्वाइन में अब वो वाला रिकॉर्ड शो होगा। सिंपल में ये था कि जो दोनों तरफ से बराबर होता है, लेकिन आउटर में ये है कि दोनों तरफ बराबर ना भी हो फिर भी डाटा शो करवा देगा। तो इसकी एग्जांपल जब देख सकते हैं, इसके लिए जो सिंबल्स यूज़ होता है वो प्लस वाला है, यानी कि प्लस ये शो कर रहा होगा कि ये आउटर ज्वाइन है। और आउटर ज्वाइन किन किन के दरमियान है, एम्प्लॉय का टेबल के अंदर एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय के टेबल के अंदर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय के टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर लोकेशन। तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में से सिलेक्ट करना है हमने। फ्रॉम EMP एंड डिपार्टमेंट ये टेबल्स के नेम है। वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, यानी कि एम्प्लॉय के अंदर डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट नंबर ये कोई एक कॉमन होना चाहिए। तो ये प्लस ये शो कर रहा है कि ये आउटर ज्वाइन है। तो इसका मतलब है कि अब ये वो तमाम रिकॉर्ड शो करवा देगा जो दोनों में अवेलेबल हैं। पहले यहाँ कोई और कार्ड था जो दोनों में बराबर था, लेकिन अब वो वाला रिकॉर्ड भी शो करवा रहा है जो दोनों में कॉमन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।